दोस्तों आज हम बात करेंगे निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 में जो ये इंटरडे ट्रेडिंग के लिए हम क्या बेस्ट टाइम फ्रेम होगा और डिमांड एंड सप्लाई की कौन सी पिक्चर को हम यूज करें जिससे हमें बेहतर एक्यूरेसी पा सके। तो दोस्तों बहुत ही अच्छी वीडियो बनने वाली, बहुत छोटी सी वीडियो है, इस पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था। दोस्तों जैसा कि हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, पेंट पर हमने कुछ ड्राइंग्स यहाँ ड्रा कर रखी हैं। ये दोनों हमारे डिमांड जोन है। ये देखिए, ये रैली, दो बेस, फिर रैली, ये डिमांड जोन है। और यहाँ पे एक ड्रॉप, दो बेस, रैली, मतलब ये ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन है। और ये दोनों हमारे सप्लाई जोन है। यहाँ पे एक ड्रॉप कैंडल है, यहाँ पर ये दो बेस कैंडल है, फिर ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, मतलब ड्रॉप बेस ड्रॉप का ये सप्लाई जोन है। अगेन यहाँ पर भी सप्लाई जोन है। यहाँ पर ग्रीन कैंडल है, दैट मीन्स रैली, फिर बेस, फिर ड्रॉप ड्रॉप, मतलब दो स्ट्रक्चर डिमांड जोन के होते हैं जो दो टाइप के, वो हमने ड्रा कर दिया, और दो होते हैं सप्लाई जोन के, हमने वो ड्रा कर दिया। अब बात आती, देखिए दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कुछ लोग कहते हैं कि लाइव मार्केट में ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, ऐसे मार्केट में मतलब चार्ट बनने के बाद में एक्सप्लेन करना आसान होता है। ऐसा कुछ नहीं है। लाइव मार्केट में एक्चुअली क्या होता है कि हमें एक्शन लेना है। हम डर जाते हैं कि हमारा ये इतना पैसा लगा है, लॉस हो जाएगा तो क्या करें, ये चीज़ें आती हैं। तो देखिए वो चीज़ तो तब आपकी दूर हो पाएगी या तो वो जो आपका पैसा है कहीं प्रॉफिट से आया हुआ पैसा हो। आपने जो अपने ऑफिस में काम करके 30 दिन में पैसा कमा रखा, अगर वो पैसा लगा तो जरूर जाहिर सी बात है एक्शन लेते समय डर लगेगा। ठीक है, मैं बात समझता हूँ। तो ऐसे हम कीमती पैसों को हम ऑप्शन ट्रेडिंग में ऐसे जाया नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे मना करने से तो आप मानेंगे नहीं, पहली बात तो है कि मैं ऐसे बोलूँ कि वीकली एक्सपायरी जो है ट्रेड कम से कम करिए, बहुत ही जहाँ पर आपको कॉन्फिडेंस वही करिए। ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं है। हमारे पास में बहुत ज़्यादा कमेंट आता है कि कौन सा टाइम फ्रेम यूज करें और क्या, और इसमें मैं अपना एक चीज़ ऐड करने जा रहा हूँ पर्सनल, कि कौन से स्ट्रक्चर को हम ज़्यादा प्रेफरेंस दें तो हम सेफ हो सकते हैं, बहुत हद तक सेफ हो जाएंगे हम। फिर पहली बात तो हमको डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, दोनों में हमको रिवर्सल पैटर्न को ही ज़्यादा प्रेफरेंस देना है। रिवर्सल पैटर्न बहुत ही स्ट्रॉन्ग पैटर्न होता है कंटिन्यूअस पैटर्न के कंपेयर में। अब ये क्या होता है, देखिए डिमांड एंड सप्लाई वाली जोन की तो वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, लेकिन जो हमारे नए भाई बहन हैं, डिमांड जोन क्या है, सप्लाई जोन क्या है, इसकी मार्किंग कैसे करते हैं, इन सारी वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, तो देखिए जहां पर ये लेगिंग कैंडल और लेगआउट कैंडल दोनों सेम कलर की हों, सीधी सी बात है, शॉर्टकट में समझिए, मतलब बेस कैंडल छोड़िए, बेस के कैंडल पहले क्या होती है, लेगिंग कैंडल। ठीक है, वो क्या है, ग्रीन है, और बेस कैंडल क्या है, लेगआउट कैंडल भी क्या है, ग्रीन, मतलब जिसमें लेगिंग और लेगआउट सेम कलर की हैं, वो हो गई कंटिन्यूअस पैटर्न। कंटिन्यू हो गया ना, मतलब लेगिंग भी ग्रीन, लेगआउट भी ग्रीन, तो कंटिन्यू हो गया, कंटिन्यूअस पैटर्न। सप्लाई में आएंगे, लेगिंग क्या है, बेस कैंडल पहले होती है लेगिंग कैंडल, वो क्या है, रेड है, और बेस कैंडल के बाद क्या है, फिर लेगआउट कैंडल क्या है, रेड है। तो इस वाले में क्या हो गया, लेगिंग भी रेड, लेगआउट भी रेड, सेम कलर की दोनों मैच हो गई, मतलब कंटिन्यू हो गया, लेगिंग भी रेड, लेगआउट भी रेड, सेम सेम हो गया, तो क्या हो गया, कंटिन्यू हो गया। तो लेगिंग यहाँ पे लेगिंग लेगआउट यहाँ सेम है ग्रीन, तो ये भी कंटिन्यूस पैटर्न है। यहाँ ड्रॉप बेस ड्रॉप सेम है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया कंटिन्यूस पैटर्न। ठीक है, बेस कैंडल तो रेड हो ग्रीन हो उससे फर्क नहीं पड़ता है। रेड बेस कैंडल के लिए कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बेस कैंडल क्या है, इस वीडियो का भी लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं। तो दोस्तों क्या है, पहली बात तो हमको क्या बोला, हमको रिवर्सल पैटर्न को ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, स्पेशली इंडेक्स ट्रेडिंग की सारी बातें हो रही है निफ्टी बैंक निफ्टी 50 के लिए। ठीक है, अब रिवर्सल पैटर्न क्या है, ये हमारा रिवर्सल पैटर्न है। क्यों, यहाँ पर लेगिंग तो रेड है बट लेगआउट ग्रीन हो गई, जस्ट अपोजिट, इसलिए क्या बोले, रिवर्सल पैटर्न। और इस सप्लाई जोन में क्या है, इस डिमांड जोन में ये रिवर्सल हो गया, इस सप्लाई जोन में लेगिंग ग्रीन है, लेगआउट रेड है, जस्ट अपोजिट, तो क्या हो गया, रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न को ही हमको ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ये ज़्यादा स्ट्रांग होता है कंटिन्यूअस पैटर्न के कंपेयर में। अगर मेरे सामने दो डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है, एक ये डिमांड जोन है, तो हमें किसका ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, हमको इस वाले डिमांड जोन का, इसके कंपेयर में इसका प्रेफरेंस ज़्यादा देना चाहिए, इसके चलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसे इन दोनों सप्लाई जोन में इस सप्लाई जोन के चलने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं
इसके कंपेयर में। एक तो ये हो गया क्लियर कि डिमांड और सप्लाई में हमने फिल्टर कर दिया कि हमको रिवर्सल पैटर्न पर ज़्यादा ध्यान देना है। अब बात आती है कि ये डिमांड सप्लाई जो हमको मिल गए, कोई बात नहीं है, उसमें स्ट्रक्चर देखना है। मेन स्ट्रक्चर क्या देखना है? मेन स्ट्रक्चर देखना है बेस और लेग आउट कैसा है। तो जो ये बेस कैंडल्स हैं, यहाँ पर दो हैं, यहाँ पर दो, मैंने एक एग्जाम्पल ये बना रखा है, बाकी 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। मैं तो कहूँगा आप इंडेक्स ट्रेडिंग कर रहे हैं तो इंडेक्स ट्रेडिंग के लिए आप 3 से 4 बेस कैंडल वाले ही जोन को आप प्रेफरेंस दें, क्योंकि बेस कैंडल जब ज़्यादा हो जाती हैं तब भी जोन जो है ख़राब हो जाता है। इस पर भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, इस पर भी। तो मैं तो कहूँगा 3 या 4 बेस कैंडल तक के जोन को ही मार्क करें। पहला रिवर्सल पैटर्न होना चाहिए, दूसरी बात 3-4 बेस कैंडल तक के ही जोन को मार्क करें। और जो तीसरी बात आती है जो लेग आउट कैंडल है, ये जो बेस कैंडल के बाद बनती है लेग आउट कैंडल, ये लेग आउट कैंडल जितनी ज़्यादा होंगी वो डिमांड जोन या सप्लाई जोन उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होगा। अब मगर मैं इन दोनों डिमांड कंपेयर में करूं तो ये डिमांड जोन अपने आप में क्या कह सकते हैं, ज़्यादा पावरफुल है। एक तो रिवर्सल पैटर्न है, और लेग आउट कैंडल की बात करते तो यहाँ 3 कैंडल है, यही 3 कैंडल यहाँ पर होती तो सुपर बन जाता। मेरा मतलब है ये जो लेग आउट कैंडल बेस के बाद लेग आउट कैंडल है, 1 2 3 ऐसे मिले। अभी ये देखिए, अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर सिर्फ केवल इतनी कैंडल होती, सिर्फ इतनी कैंडल होती, ये दोनों कैंडल मिसिंग होती, तो ये सप्लाई जोन मेरे लिए बहुत ही बेकार था। क्योंकि इसमें ये कैसा सप्लाई जोन, इसमें प्राइस नीचे तक गई नहीं, इसमें ज़्यादा सेलिंग आई नहीं, तो जब दोबारा प्राइस इस जोन को हिट करेगी, भाई हमारी थ्योरी कहती है, हमारी थ्योरी ये तो कहती है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगी और यहाँ पे हमारे इस लाइन को हिट करेगी यहाँ से, फिर प्राइस यहाँ से नीचे दोबारा आना चाहिए। ये तो हमारी है कि प्राइस यहाँ से ऊपर गई हिट करा, इसके इसी एरिया में हिट हुई प्राइस हमारे इंटरलाइन को, इसके बाद में यहाँ से क्या होगा, डाउनफॉल आएगा। क्यों? मैंने पेंडिंग आर्डर वाली वीडियो बना रखी, उसको देखिएगा कैसे। तो सप्लाई जोन तभी उतना अच्छा रेट करेगा जितने इसमें क्या होंगे, ये लेग आउट कैंडल होंगी। जैसे एक ये हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, अगर चौथी भी लेग आउट होती तो भी अच्छी है। लेकिन मान लीजिए इसी सप्लाई जोन में ये जो दोनों लेग आउट कैंडल हैं, इसको आप एक बार को मान लीजिए ना होती, ये दोनों लेग आउट कैंडल इस सप्लाई जोन में नहीं, मान लीजिए सिर्फ इतना स्ट्रक्चर है, तो ये सप्लाई जोन मेरे लिए बेकार था। तो मेरा मतलब ये है, हमको डिमांड जोन हो या सप्लाई जोन हो, उसमें जिसमें लेग आउट कैंडल खूब बड़ी सी हों और ज़्यादा हो, 2 हो 3 हो, ऐसे ही डिमांड या सप्लाई जोन को हमको यूज करना है। अब बात है टाइम फ्रेम की दोस्तों। टाइम फ्रेम हमको मिनिमम 1 आवर का टाइम फ्रेम हमको यूज करना है। इससे नीचे के टाइम फ्रेम में हमें नहीं जाना है। हाँ, मैं मानता हूँ 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आपको कई बार देखेंगे अच्छा रिएक्शन आता है, लेकिन मैं कहूँगा जब तक आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिल जाता है, आप चार्ट के सारे प्राइसिंग को नहीं समझ आते हैं, तब तक अननेसेसरी रिस्क क्यों लें, नहीं लेना चाहिए ना। तो मैं तो यही कहूँगा कि मिनिमम 1 आवर के टाइम फ्रेम से नीचे के लिए ट्रेड मत करें। 15 मिनट 5 मिनट के लिए कोई भी जगह नहीं है ट्रेडिंग में दोस्तों। बाकी हमने आपको वीडियो बना दिया, आपकी बहुत ज़्यादा इस पर कमेंट आ रहे थे कि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए क्या किया जाए, ये बनाया मैंने। उम्मीद करता हूँ इससे आपको बहुत ही बेहतर तरीके से समझाएगा। ठीक है दोस्तों। हाँ, आज क्या इशू है, आज थोड़ा मेरे एरिया में सर्वर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है, सो क्या है आज चार्ट ओपन नहीं कर पाए, नहीं तो बेहतर मैं बताता, मैं दिखाता आपको। जो 2 गिरावट हुई थी, एक थर्सडे को हुई थी, एक फ्राइडे को हुई थी, मैं दोनों में आपको दिखाता कि वो एक्चुअली क्या है, कहाँ से प्राइस गिर रही थी। थर्सडे वाले में तो हमने अपडेट भी किया था। ये जो टेलीग्राम चैनल हमारा है IMS ट्रेडिंग एकेडमी का, ये हमने देखा क्लियर कट यहाँ पर मार्क किया था। ये निफ्टी बैंक का हमने 1 आवर के समय मार्क किया था। आपने गौर किया क्यों मार्क किया था? इसकी लगाओ कैंडल देखिए कितनी बेहतरीन है। पहले लगाओ कैंडल तो बड़ी सी बड़ी हुई है, उसके बाद भी देखिए प्राइस नीचे तक आती गई, तो मैंने इसको मार्क किया था और प्राइस यहीं पर गई। जो छोटी सी आपको रेड कैंडल दिख रही है, जब ये हिट हुई थी तो रेड कैंडल बड़ी सी बन गई थी दोस्तों। रेड कैंडल और भी बड़ी बन गई थी। पहले डाल दिया, उसके बाद में कुछ घंटों बाद लगभग 11-12 बजे मैंने इसको अपडेट किया था कि ये 1 आवर का सप्लाई जोन है, और उसके बाद देखिए क्या सेलिंग आई निफ्टी बैंक में। जो छोटी सी रेड कैंडल आप यहाँ दे रहे थे, अब देखिए इतनी बड़ी बन गई। ठीक है, ये 200-300 पॉइंट का अप मूव आ गया। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूँगा कि बेहतर डिमांड सप्लाई पर एक्यूरेसी आए, उसके बाद ही आपसे ट्रेडिंग करिए।
ठीक है। ऐसे बार बार वीकली के चक्कर में कि हमको सस्ता लॉट मिल जा रहा है वीकली में, पैसे अननेसेसरी ऐसे नहीं करना चाहिए। मुझे तो लगता है दोस्तों कि ट्रेडिंग ऑप्शन ट्रेडिंग इंडेक्स में वीकली को कम से कम ही किया जाए। बाकी दोस्तों ये जो मैंने आपको जानकारी दी, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको जरूर पसंद आएगी। और ध्यान रखिएगा, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है IMS ट्रेडिंग अकेडमी से नाम से, इस पर क्या है और भी काफ़ी ज़्यादा चैनल क्रिएट हो रहे हैं। तो जो मेरा ओरिजिनल IMS ट्रेडिंग अकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, उसको किसी और प्लेटफॉर्म पर सर्च करके आपको ज्वाइन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो मेरा चैनल फिर आपको मिलने के चांस बहुत कम है, आप गलत जगह फंस सकते हैं। इसलिए मेरे ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होगा इस वीडियो के या और हमारी यूट्यूब की जो वीडियोज़ है उनके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है, आप उन्हीं लिंक के थ्रू ही हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। थैंक यू।